और धान काटने की शुरुआत हम लोग इसी खेत से कर रहे हैं। तो धान काफी अच्छे हो रखे हैं। ये देखो भाई, धान की बाली आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। धान की गुड़ाई करना भी आरती ने इसी खेत से सीखा था। धान की जड़ों से निकाला हुआ है, उसको इस तरह से बिछाना होता है। और इस वाले खेत में हम 2 ढेर लगाएंगे। 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में इस तरह से मंडाई होती है। तो तिल काफी अच्छे हो रखे हैं, सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं, फलियां भी आई हुई है। और ये वाली ककड़ी पीली हो गई, 2 यहाँ पे हरे हो रखे हैं। कई दिनों की लगातार बारिश के बाद आज मौसम कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की धूप आई हुई है, चारों ओर सुंदर से नजारे लग रहे हैं। और आज सुबह से ही कुछ इसी तरह का मौसम बना रहा, बारिश बिल्कुल भी नहीं आई। और बारिश से राहत मिली तो सभी लोग खेतों में सुबह से दिखाई दे रहे हैं। खेतों के कामकाज में भी थोड़ी आसानी हो रही है। खेतों में लोमान शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा वर्मा और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। तो यहाँ पे भाभी जी और बुआ जी भी झंगोरे की लवाई कर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद आज जब धूप आई तो सभी लोग सुबह से खेतों में ही है। लोग आज सुबह से घर भी नहीं गए और शाम वाले भी सुबह जल्दी जल्दी आ गए थे और कुछ लोग अभी घर को जा रहे हैं। और झंगोरे की लवाई लगभग हो चुकी है। कुछ ही खेत बचे हुए हैं, बाकी सारे खेतों में झंगोरे की लवाई हो चुकी है। अब कुछ खेत धान के बचे हुए हैं तो आजकल लोग लगातार धान काट रहे हैं। तो सुअर ने भी काफी ज्यादा नुकसान किया हुआ है। यहाँ पे चाची जी लोग भी धान काट रहे हैं और जिस धान के खेत में सुअर ने नुकसान नहीं कर रखा है तो धान काफी अच्छे हो रखे हैं। ये देखो भाई, धान की बाली आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, पीली पीली और सुंदर सी लग रही है। हम लोगों ने इस वाले खेत में इधर से इधर तक यहाँ झंगोरा बोया हुआ है। ये झंगोरे की भी लवाई करनी है और साथ में ये धान भी काटना है। धान भी अच्छी तरह पक चुके हैं। धान काटने के लिए मेरी माँ भी आ रही है, मैं थोड़ा पहले आ गई और अब यहीं से शुरू करते हैं धान काटना। और धान काटने की शुरुआत हम लोग इसी खेत से कर रहे हैं। जैसे जैसे धान काटते हैं तो इसके नीचे जो घास होती है ना, इसको इस तरह से निकालना पड़ता है। और ये घास जो हरी हरी होती है गाय भैंसों को खिलाने के काम भी आती है। और बाकी जो घास बची होती है जो ढेर लगाते हैं, थपूड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कहीं कहीं कुने को भी बोलते हैं, तो उसके नीचे डालने का काम आता है और कुछ ऊपर से ढकने के काम आता है। और अभी मेरी माँ भी आ गई है। मेरी माँ ने भी यहाँ से धान काटना शुरू कर दिया और हम खाना खाने के तुरंत बाद सीधे आए। आज हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया क्योंकि शाम तक बारिश का मौसम फिर से बन रहा है, बारिश भी हो सकती है। तो इस तरह के मौसम में काम करने में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए हम खाना खाने के बाद तुरंत आ गए। और हम लोगों ने थोड़ा सा काटा हुआ था, आधा आधा खेत। अभी आरती भी आ गई और आरती को घर के कामों में हमने लगाया था। हम दोनों, इसलिए माँ और मैं पहले आ गए थे। हम खाना खा के तुरंत आ गए थे तो आरती ने बर्तन धोए, घर का काम किया और अभी आरती भी आ गई। आरती का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये धान काटने का। धान की गुड़ाई करना भी आरती ने इसी खेत से सीखा था और धान की कटाई करना भी यहीं से सीख रही है। और आधा आधा खेत धान काटने के बाद अब हम लोग लगाएंगे ढेर, थपूड़ जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले नीचे से ये घास बिछानी पड़ती है। जो घास हमने धान की जड़ों से निकाला हुआ है उसको इस तरह से बिछाना होता है और फिर उसके ऊपर से धान की थुपड़ी लगानी पड़ती है। माँ इधर छना क्यों है क्या तार धन पेली ओ भी और इसका भी एक तरीका होता है, मेरे को भी नहीं आता, मैं माँ से पूछ पूछ के सीख रही हूँ। इस तरह से गोल करके रखना पड़ता है शायद। सीख ले आरती तू भी। और इस वाले खेत में हम 2 ढेर लगाएंगे ऐसे ही धानों के, तो दूसरे दिन मंडाई करने में आसानी होती है। यहाँ तक एक पूरा हो गया और इसको भी इस तरह से घास से अच्छी तरह ढक देते हैं। तो इसको भी मैंने इस तरह से अच्छी तरह ढक दिया है। इसके ऊपर से बाद में एक बड़ा सा पत्थर रख देंगे तो उसके बाद अच्छा सीज जाता है।
धान। जिस दिन धान काटते रहे उस दिन के बाद 5 रात तक इसी तरह ये ढेर रखते हैं और 5 रात कंप्लीट होने के बाद 6वें दिन में इसकी मड़ाई की जाएगी। तो ये कुछ रूल्स होते हैं छोटे छोटे। 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में इस तरह से मंडाई होती है। और मेरी माँ ये घास भर रही है सोल्टी में। माँ को घर जाना है क्योंकि गाय भैंस बाहर बांधने का टाइम हो चुका है और आरती और मैं ये धानों की कटाई करेंगे। और ये रह गए हैं यहाँ से लेके ओ उधर तक, यानी कि एक ढेर और लग जाएगी। चलिए जी, पूरे खेत का धान काटने के बाद 2 ढेर भी लगा दिए यहाँ पे और दोनों ढेर के ऊपर इस तरह से 2-2 पत्थर भी रख दिए। और जो बची हुई घास है इसको मैं सोल्टे में भरूंगी और बाकी उस साइड को माँ और आरती झंगोरे की लवाई कर रहे हैं। झंगोरे की लवाई भी लगभग हो चुकी है, थोड़ा सा उधर साइड को बचा हुआ है। तो चलिए जी, सोल्टी भी लग चुकी है, अब चलते हैं घर। और मेरी माँ भी भारी में घास लेके जा रही है, आरती झंगोरे का कट्टा और मैं सोल्टी लेके जा रही हूँ। बाकी मौसम अभी इस तरह का हो रखा है, आसमान में घने घने काले बादल आए हुए हैं। रात को बारिश की पूरी संभावना है। और अभी घर आ चुके हैं और हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो गया। आज अच्छी धूप आई तो खूब सारे कपड़े भी धोए हुए हैं, यहाँ से लेके ओ उधर तक फैलाए हुए हैं। कपड़े सुखाने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी। ये देखो भाई, आधे यहाँ ये रास्ते के ऊपर नीचे साइड भी कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं क्योंकि इतने दिनों के भीगे हुए कपड़े सारे जमा कर रखे थे। और इस बार ताई जी ने इस वाले बाड़े में तिल बोए हुए हैं। देखो तिल काफी अच्छे हो रखे हैं, सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं, फलियां भी आई हुई है और बीच बीच में हल्दी भी है। तो वैसे इस वाले बाड़े में हर साल पूरा हल्दी ही होता था, लेकिन इस साल बीच बीच में हल्दी इस साइड को कम है, इस साइड को ज्यादा तिल है और उधर साइड को हल्दी है। और आजकल ककड़ियां लगना भी शुरू हो गई। यहाँ पे ये 3 ककड़ियां एक साथ लगी हुई है, एक तो पीली हो गई और 2 हरी हरी हो रखी है। और आज पूरे दिन बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी लाइट नहीं आई। ये देखो लिटाल में लाइट जली हुई दिख रही है पार साइड को और हमारे इधर साइड पूरा अंधेरा हो रखा है।